हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे। आज इस चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्विज जो कि रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से। बीते लास्ट 1 ईयर में जितने भी साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के न्यूज़ थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्टिकुलरली ऐसे न्यूज़ जो कि हमारे इसरो के बारे में जुड़े हुए हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अलग-अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे, यूपीएससी होता है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग के अलग-अलग एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद एनडीए का एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, आफकैट का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो भी हमारा सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे कई एग्ज़ाम में इसरो के बारे में पूछा जाता है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं इस क्विज के माध्यम से इसरो के बारे में। ओके, सो इट इज़ अ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ इसरो। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा पहला सवाल यहाँ पे है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी गॉट द पेटेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मून सॉइल। जो चंद्रमा के ऊपर जैसे मिट्टी होती है वैसे ही मिट्टी लेबोरेटरी में बनाने का एक पेटेंट फाइल किया गया था। तो वो पेटेंट रिसेंटली किस स्पेस एजेंसी को मिला है? तो ये सवाल है। यहाँ पे आप देख पाओगे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। देन स्पेस, ये एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिलोंग टू यूएसए ओनली, दैट इज अमेरिका। देन वी हैव इसरो। ओके, ये इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। और जैक्सा ये जापान की है। तो गेस करो कौन सा आंसर है इसका। और आपके नोटबुक में लिख लो, टिक कर लो। देखते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, इसरो। तो देखो यहाँ पे इसरो के बारे में और ये पैटर्न के बारे में लिखा गया है। सो इसरो प्रोक्यूर्स पेटेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मून सॉइल ऑन द अर्थ। ओके, जो मून सॉइल जैसी चंद्रमा पे मिलती है वैसी सॉइल अर्थ पे बनाने का काम इसरो ने किया है और उसके लिए उसे पेटेंट जारी किया गया है। इसरो फाउंडेड ऑल नेसेसरी फैक्टर्स सच एज मिनरोलॉजी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क केमिस्ट्री एंड जियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज पर पेटेंट एप्लीकेशन। ओके, तो ये जितनी भी टेक्निकल टर्म्स है, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज इसरो ने बनाई हुई सॉइल में है जो कि मून पे पाई जाती है। ओके, फॉर recreating testing terrain, ISRO used to import simulated lunar soil from USA for $150 पर केजी। तो इतनी महंगी सॉइल हमें खरीदनी पड़ती थी अगर सपोज हमें चंद्रयान 2 भेजना है। तो मून पे कैसा सॉइल है, क्या है, तो वहाँ पे सपोज हमें कोई लैंडर रोवर उतारना है, तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए सॉइल लगती थी जो कि मून पे अवेलेबल है। तो वैसी सॉइल यूएसए के पास थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, $150 पर केजी। कैन यू इमेजिन? तो इतनी महंगी सॉइल खरीदने से अच्छा है कि इसरो ने ये खुद से बना ली और अभी इसरो उसका इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो ये हमारा देश का इंडिजिनियस खुद का टेक्नोलॉजी है। ओके, सो रिमेंबर अबाउट इट। सो अभी क्या हुआ है कि इसरो का जो डिपेंडेंसी था यूएसए के ऊपर वो अभी खत्म हो गया है फॉर लूनर सॉइल। ये जो मून की जो सॉइल है उसके लिए जो इसरो का डिपेंडेंस था वो खत्म हो गया है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते अगली क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल सेंड विच रोबोटिक डिवाइस और सिस्टम इन द अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट। तो हमारे जो पीएम है, पंतप्रधान मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये गगनयान स्पेसक्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी जारी कर दिया है। उसका मतलब 2022 में हम ये प्लान कर रहे हैं। ओके, तो इसकी घोषणा पीएम मोदी ने कर दी है। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। क्या जो हमारा इसरो है वो ऐसा कौन सा रोबोटिक डिवाइस भेजना चाहता है जो कि ये अनमैन गगनयान स्पेसक्राफ्ट में पहले एक टेस्टिंग के तौर के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद हमारे व्योमोनॉट जो भी हमारे अवकाश यात्री है वो गगनयान में जाएंगे। तो इसका आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए है गगन मित्रा, ऑप्शन बी है व्योम मित्रा, ऑप्शन सी है वायु मित्रा और ऑप्शन डी है आकाश मित्रा। तो इसमें से सही आपको चुनना है। इसका सही आंसर है व्योम मित्रा। ओके, तो ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट आपने देखा होगा, इसका नाम है व्योममित्रा। ओके, सो इसरो विल सेंड व्योममित्रा इन द अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट। ओके, एंड इट इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विच इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। ओके, तो वहां पे ये इसरो ने डेवलप किया है। व्योममित्रा, व्योम मीन स्पेस, अवकाश, मित्र मीन्स फ्रेंड, दोस्त। ओके, सो अवकाश में जो हमारे साथ दोस्ती करेगा ऐसा ये रोबोट है, क्योंकि अवकाश में जाने के लिए वो हमारी जो
अलग-अलग तकनीकी चीज़ें होती है, उसका एक रास्ता सुकर करने वाला है। तो इसके ऊपर पहले टेस्टिंग होगी, बाद में हम इंसानों को अवकाश में भेजेंगे। सो इसलिए इसका नाम रखा है व्योममित्रा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इट इज़ अ हाफ ह्यूमनॉइड। हाफ ह्यूमनॉइड मतलब क्या? एक कमर के ऊपर का ही भाग उस स्पेसक्राफ्ट में बिठाया जाएगा इस पर्टिकुलर व्योममित्रा का। ओके, तो इतना पूरा ह्यूमन बॉडी नहीं है, इसको सिर्फ कमर के ऊपर का भाग है, इसलिए उसको हाफ ह्यूमनॉइड भी बोला जाता है। सो आई होप ये सवाल का जवाब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर दैट वाज सेंट टू मून अंडर चंद्रयान 2 मिशन? जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन गया था, उसमें जो रोवर सेंड किया था हमने, उसका नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका विक्रम, बी है प्रज्ञान, सी है विराट और डी है परम। तो इसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो देखते हैं, इसका सही जवाब है प्रज्ञान। तो यहाँ पे आप इसका एक छायाचित्र देख पा रहे होंगे। सो ये है प्रज्ञान रोवर। ओके, सो you can see it over here. Chandrayaan 2 completely indigenous mission is India's second lunar exploration mission which has the following basic component. Okay, तो ये चंद्रयान 2 जो है ये हमारा दूसरा चांद्रयान था। लूनार लूनार एक्सप्लोरेशन मीन्स चंद्रमा के ऊपर जो भी हम एक्सप्लोर करते, जो भी छानबीन करते, कुछ खोजने का प्रयास करते, तो उसे एक्सप्लोरेशन बोला जाता है। ओके, चंद्रमा की सतह पे जो भी एक्सप्लोरेशन मिशन हम भेजते, तो ये सेकंड मिशन था। ऑर्बिटर जो था हमारा, so that orbital will observe the lunar surface and establish communication between earth and chandrayaan 2 lander. तो ऑर्बिटर का काम क्या है कि चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमना और चंद्रमा के ऊपर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लैंड करेगा उसके बीच और हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है अर्थ के ऊपर, उसमें बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम ऑर्बिटर का था। लैंडर का नाम है विक्रम। So it is designed to execute India's first soft landing on southern lunar surface. Okay, so चंद्रमा का जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, उसके ऊपर ये लैंडर लैंड करने वाला था जिसका नाम था विक्रांत। और उस विक्रम में से जो छोटी सी 6 पहिए वाली गाड़ी बाहर आने वाली थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटी सी 6 पहिए वाली गाड़ी, तो इसका नाम है प्रज्ञान। ओके, सो प्रज्ञान इज अ रोवर 6 व्हील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड व्हीकल। ओके, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। वो है इसरो के बारे में। अगेन, इसरो हैज साइंड अ पैक्ट विथ विच कंट्री टू सिलेक्ट एंड ट्रेन एस्ट्रोनॉट फॉर कंट्रीज गगनयान प्रोजेक्ट? जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो अवकाश यात्री हम भेजने वाले हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको एक्सपर्ट बनाने का काम कौन से कंट्री के साथ मिलके हम करने वाले हैं? तो आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। तो आपको सही जवाब बताना है यहाँ पे। सही जवाब है इसका रशिया, ऑप्शन नंबर सी। सो इंडिया ने रशिया के साथ मिलके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो रशिया में जाएंगे 7 दिनों के लिए, और वहाँ पे रशिया में जाके ट्रेनिंग लेंगे। और जब हमारा गगनयान स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरेगा, तो 7 दिन के लिए गगनयान में वो रहेंगे। तो इस तरह का ये मिशन है। तो रशिया हमें हेल्प कर रहा है टू ट्रेन दिस गगनयान एस्ट्रोनॉट। ओके, तो ये जो हमारे अवकाशवीर है उनको ट्रेन करने का काम रशिया करेगा। ओके, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आप पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते। क्वेश्चन है यहाँ पे, वेरी फर्स्ट नाविक डेमोन्स्ट्रेशन वाज शोकेस्ड यूजिंग स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म बाय विच कंपनी ड्यूरिंग द इंडियन मोबाइल कांग्रेस एट न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, वहाँ पे एक इंडियन मोबाइल कांग्रेस नाम का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसमें स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म जो है हमारा नाविक, मतलब जिसके हेल्प से हम जो नाविक का जीपीएस है वो यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम जीपीएस यूज़ करते हैं, जीपीएस एक्चुअली अमेरिका का है, अमेरिका का एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वैसा नाविक इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। ओके, तो उसमें मोबाइल में एक्चुअल ऐप डालने का काम कौन सा प्लेटफॉर्म कर रहा है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्रो ब्रॉडकॉम, उसके बाद इंटेल, क्वालकॉम और आईबीएम। तो इसका सही जवाब है क्वालकॉम, आंसर सी। ओके, सो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे आईआरएनएसएस या नाविक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये है इंडिया ओन जीपीएस, इंडिया का अपना खुद ने डेवलप किया हुआ जीपीएस है ये। ओके, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। सो क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है जिसने ये स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दिया है, जिसका यूज करके हम
नाविक को हमारे मोबाइल में ग्लोबल पोजिशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, वेयर डिड इसरो प्रपोज अ कंसोलिडेटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर? जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जैसा हम उनको अभी रशिया में भेज रहे ट्रेनिंग के लिए, वैसा ही स्पेस सेंटर हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इसरो कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ऐसा ये सवाल है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तुम्बा, जो कि केरला में है। ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी है चित्रदुर्ग, जो कि कर्नाटका में है। ऑप्शन डी है बेंगलुरु, अगेन कर्नाटका में है। तो आपको सही जवाब चुनना है यहाँ पे। तो ऑप्शन है इसका सही सी, चित्रदुर्ग। ओके, सो यहाँ पे आप देख पाओगे समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गगनयान कार्यक्रम। ओके, सो इसरो हैज प्रपोज कंसोलिडेटेड HSFC. Okay, that is this Human Space Flight Center. HSFC stands for Human Space Flight Center. Okay, which will be established at चलाकरे इन चित्रदुर्ग। सो चलाकरे नाम का एक छोटा सा गांव है चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटका में है। इट विल हेल्प इंडिया इन लॉन्ग रन, एज करंटली इंडिया हैज प्ले अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर ट्रेनिंग एंड यूजिंग सच ए फैसिलिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये हम यहाँ पे खुद खुद का क्यों बना रहे, क्योंकि हमें हमारे पास ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे पाए, इसलिए हमें रशिया जैसे दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और बहुत सारे हमारे पैसे उसमें खर्च होते हैं। तो हमारा खुद का जब हम बनाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप, आई होप आपको ये सही जवाब पता चल गया होगा। इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसरो लॉन्च चंद्रयान 2 मिशन टू द मून विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल? जो हमने चांद्रयान 2 को लॉन्च किया था, तो उस समय कौन सा लॉन्च व्हीकल, जो प्रक्षेपक जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सा यूज किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है GSLV Mark 2 M1। सेकंड ऑप्शन है एरियन 5 V8251। थर्ड ऑप्शन है GSLV Mark 3 M1। और फोर्थ ऑप्शन है PSLV C45। ओके, सो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस तरीके से ये अलग अलग हमारे प्रक्षेपक है। तो आपको इसका सही जवाब चुनना है। इसका सही जवाब है सी, GSLV Mark 3 M1। ओके, so it was a powerful geosynchronous satellite launch vehicle, that is a GSLV Mark 3 M1. It is India's most powerful launcher till date and has been completely designed and fabricated within the country. तो हमारे देश का यह सबसे पावरफुल प्रक्षेपक है जिसे हमने खुद ने डेवलप किया है। ओके, जिसका नाम है GSLV Mark 3 M1, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो ये आपको याद में रखना है। इसके कुछ नोटेबल फीचर्स है, देखते हैं कौन कौन से। तो चंद्रयान 2 जो हमने मिशन लॉन्च किया था, उसके कुछ फीचर्स है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने। इट इज द फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सदर्न पोलर रीजन। जो मून का दक्षिणी ध्रुव है, उसकी सतह पे लैंड करने वाला ये पहला मिशन होगा जो अभी तक पूरे विश्व में किसी कंट्री ने भेजा हो। It's the first Indian expedition to attempt soft landing on lunar surface with होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे खुद की देश की स्वदेशी तकनीकी यूज करके ऐसा पहला सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन हमने प्लान किया है। थर्ड उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ फर्स्ट इंडियन मिशन टू एक्सप्लोर द लूनर टेरेन विथ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। स्वदेशी तकनीकी का यूज करके जो चंद्रमा की सतह है उसके ऊपर कुछ छानबीन करने का, कुछ खोजने का काम करने वाला ये पहला मिशन है। और इंडिया इज द फोर्थ कंट्री एवर to soft land on lunar surface after United States, USSR and China. अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना, इन 3 देशों के बाद इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन जाएगा, फोर्थ देश बन जाएगा, चौथा देश बनेगा जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, अगर ये चंद्रयान सफल होता है तो इस तरीके के ये 4 फीचर हमने देखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Navic will provide real-time positioning service and timing services to user in India and other region extending up to how many kilometers from its boundary। तो हमारा जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसे हम नाविक बोलते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये इंडिया की जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बाहर कितने रेडियस तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा ये सिंपल आंसर है। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑप्शन ए है
3,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 1500 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो सर्कल यहाँ पे बना है, ये एक रफ स्केच है जो कि दिखाता है हमें कि इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर एक 1500 किलोमीटर रेडियस का अगर हम सर्कल बनाते हैं, तो उतने रेडियस में ये IRNSS का कवरेज होगा। मतलब इतने रेडियस में हमें ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस ये नाविक के जरिए मिल पाएंगी। ओके, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गगन एम्बेडेड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज अ जेमिनी डिवाइस, वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमारे बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो कि समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। हमारे बहुत सारे मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं जो कि समुंदर में व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो उनके लिए एक नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया है, जो कि कोई भी आपदा हो या समुंदर में कोई जहाज उसका मार्ग भटक जाता है तो उसको प्रॉपर नेविगेट करना हो, तो ये काम करता है। तो ऐसा नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया है जिसका नाम है जेमिनी। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, दूसरा है इनकॉइस, तीसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे बोथ बी एंड सी। तो आपको करेक्ट आंसर ये इसमें से देना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेमिनी सिस्टम क्या है। इट इज अ गगन एम्बेडेड। गगन ऑलरेडी एक हमारा नेविगेशन सिस्टम है जो कि हम एयरक्राफ्ट जो हमारे होते हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन उनकी जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करने के लिए नेविगेशन सिस्टम यूज होता है। तो उसको ही कुछ मॉडिफाई करके हमने मरीनर्स के लिए बनाए, जो हमारे समुद्र में जाने वाले जो हमारे सेलर्स है, मरीनर्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनके लिए हमने एक जेमिनी सिस्टम बनाया है। ओके, तो गगन एम्बेडेड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, तो ये आपको याद रखना है जेमिनी सिस्टम के बारे में। तो उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, तो याद रखना ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इनकॉइस। इनकॉइस कहाँ पे है, हैदराबाद में लोकेटेड है। इनकॉइस का काम क्या है, जो भी सुनामी वगैरह आती है, हाई वेव्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे हम बोलते हैं, तो इन सब की जानकारी उन मरीनर्स तक पहुंचाने का काम इनकॉइस करता है। और इनकॉइस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये जेमिनी को डिजाइन किया है। ओके, चलते आखिरी सवाल की तरफ। इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज GSAT-30 was successfully launched into geosynchronous transfer orbit by which launch vehicle? ओके, ये जो GSAT-30 है ये हमारा एक कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया है। तो कौन से लॉन्च व्हीकल के हेल्प से या कौन से प्रक्षेपक का यूज करके हमने उसको लॉन्च किया है, ऐसा ये सवाल है। तो उसमें से पहला ऑप्शन है GSLV मार्क 2, दूसरा ऑप्शन है एरियन 5 V8251, तीसरा ऑप्शन है GSLV मार्क 3 MK2 सॉरी M2, देन चौथा ऑप्शन है PSLV C42। तो इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरियन 5 V8251, ये फ्रांस का एक प्रक्षेपक है जो कि कुरोउ लॉन्च बेस है फ्रेंच गुआना में। फ्रेंच गुआना कहाँ आता है, दक्षिण अमेरिका जो खंड है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे ये कोरू लॉन्च बेस है। जैसा हमारा श्रीहरिकोटा लॉन्च बेस है ना, वैसा ये कोरू लॉन्च बेस है जो कि फ्रेंच गुआना में आता है। ये बिलोंग करता है किसको, फ्रांस को बिलोंग करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रांस का एक ये लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपक जिसे हम बोलते हैं एरियन 5 V8251। ओके, तो इसका नाम आपको याद रखना है। तो इसका यूज करके हमने GSAT-30 को लॉन्च किया है जो कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके, ये सैटेलाइट क्यों हमें लॉन्च किया है, क्योंकि हमें सर्विसेज चाहिए DTH की, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस हमें चाहिए, तो इसके लिए ये सैटेलाइट हेल्प करेगा। उसके बाद डिजिटल सर्विसेज, न्यूज़ गैदरिंग, ओके, उसके बाद ई गवर्नेंस में हमें वो हेल्प करेगा, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ई गवर्नेंस में, उसके लिए भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके का ये सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स देखे जो कि गए एक साल में घटित हुए थे इसरो के बारे में। इसरो और स्पेस जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये सवाल थे, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अच्छे से इसको रिवाइज करना,
और जो भी एग्ज़ाम आप अपियर करने के लिए जा रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। डेफ़िनेटली आपको कुछ आंसर आप एलिमिनेट कर पाओगे, जो भी ऑप्शन होंगे एलिमिनेट कर पाओगे, या अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है, तो और भी अच्छी बात है। ओके, सो एन्जॉय योर लर्निंग। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है एन्जॉय करो, ऐसे ही सीखते रहो और खुश रहो। थैंक यू।